रजत सहानी का गुस्सा अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वह सही और गलत का अंतर भूल रहा था। बच्चे की सुरक्षा की सनक उसके दिमाग पर इस कदर हावी थी, उसने जबरन चांदनी को डिस्चार्ज करवाया और अपने बॉडीगार्ड के कड़े पहरे के बीच उसे अपनी आलीशान गाड़ी में डालकर शहर की तरफ रवाना हो गया। काले रंग की गाड़ियों का वह खूंखार काफिला जब रजत सहानी के आलीशान महल के विशाल लोहे के गेट को पार कर भीतर रुका तो रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवेली की चकाचौंध रोशनी भी चांदनी के भीतर फैले खौफ को कम नहीं कर पा रही थी। रजत ने बिना कुछ कहे चांदनी को गाड़ी से उतारा। वह इतनी कमजोर थी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, इसलिए रजत ने उसे दोबारा अपनी बाहों में उठाया और सीधे महल के सबसे ऊपरी और सुरक्षित कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, चांदनी की माँ शर्मिला जी हाँफती हुई उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह रोते हुए चिल्लाई, छोड़ो मेरी बेटी को सहानी साहब, भगवान के लिए हमें जाने दो। रजत अचानक रुका। उसने मुड़कर अपने वफादार गार्ड्स की तरफ देखा और सर्द आवाज में हुक्म दिया, शर्मिला जी को नीचे वाले गेस्ट हाउस के कमरे में ले जाओ। इन्हें हर तरह का आराम मिलना चाहिए, लेकिन ये बिना मेरी इजाजत के ऊपरी मंजिल पर नहीं आएगी। और हाँ, जब तक मैं न कहूँ उन्हें चांदनी से मिलने की इजाजत नहीं है। यह सुनते ही चांदनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रजत के सीने पर अपने कमजोर हाथों से वार करने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी माँ को मुझसे अलग मत करो। रजत, तुम कितने बड़े दरिंदे हो। लेकिन रजत पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। गार्ड्स ने जबरन रोती बिलखती शर्मिला जी को दूसरे हिस्से में बंद कर दिया। रजत जानता था कि जब तक माँ चांदनी के साथ रहेगी, वह कभी रजत पर निर्भर नहीं होगी। वह चांदनी की आखिरी ढाल भी छीन लेना चाहता था। रजत ने चांदनी को अपने आलीशान किंग साइज बेड पर लेटाया। कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। कुछ ही मिनटों में नौकर ने कमरे की मेज पर शहर के सबसे बेहतरीन और पौष्टिक पकवानों की लाइन लगा दी। सूप, केसरिया दूध, ताजे फल, गरम खाना, सब कुछ वहां मौजूद था। चांदनी ने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। रजत खामोशी से आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों से गर्मा गर्म सूप का कटोरा उठाया, चम्मच में सूप लिया और फूंक मारकर ठंडा किया। वह चांदनी के बिल्कुल पास बैठ गया और चम्मच उसके सूखे होठों के करीब ले गया। मुंह खोलो चांदनी, चुपचाप इसे पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। मैं तुम्हारी दी हुई किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम मुझे भूखा मारकर देखना चाहते हो ना, तो देख लो। चांदनी ने नफरत से कहा। रजत की आंखें अचानक गहरी हो गई। उसने चांदनी के चेहरे को अपनी मजबूत उंगलियों से धीरे से लेकिन मजबूती से पकड़ा, ताकि वह अपना सिर न हिला सके। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हारी नफरत का जवाब मैं बाद में दूंगा चांदनी, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक सरिया हो, इस जिसके भीतर मेरा बच्चा पल रहा है। मगर तुमने खुद मुंह नहीं खोला, तो मुझे अच्छे से पता है कि जबरदस्ती कैसे की जाती है। यह निवाला तुम्हें निगलना ही होगा, मेरे लिए नहीं, अपने भीतर धड़कती उस जान के लिए। उसकी आंखों का वो खौफनाक जुनूनी रूप देखकर चांदनी सिहर उठी। वह समझ गई कि यह पागल इंसान अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारी मन से, आंखों से बहते आंसू के बीच उसने अपना मुंह खोला और रजत के हाथ से वह निवाला खाने लगी। रजत बेहद तसल्ली और नरमी से एक एक चम्मच उसे खाना खिला रहा था, मानो वह कांच की किसी बेहद कीमती और नाजुक मूर्त को संभाल रहा हो। चांदनी जब भी चम्मच की तरफ मुंह बढ़ाती, उसकी आंखों में रजत के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर उबल रहा होता। उसने खाना निगलते ही कहा, तुम अपनी ताकत से मुझे खाना तो खिला सकते हो रजत सहानी, लेकिन याद रखना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है उसे तुम कभी नहीं बदल पाओगे। तुम मेरे जिस्म के मुआफिस बन सकते हो, लेकिन मेरी रूह आज भी तुम्हारी मौत की दुआ मांगती है। रजत ने उसकी बात सुनी, पर इस बार उसका गुरूर नहीं भड़का। उसने खाली कटोरा साइड टेबल पर रखा और चांदनी के आंसुओं से भीगे गालों को बहुत धीरे से छुआ। चांदनी ने झटके से अपना चेहरा पीछे कर लिया। रजत के होठों पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कान आई। जिस लड़की की नफरत से उसे गुस्सा आना चाहिए था, आज उसकी वही नफरत रजत के दिल में एक नई हलचल पैदा कर रही थी। वह जितना उसे दुत्कार रही थी, रजत उसके स्वाभिमान का उतना ही दीवाना होता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि
यह सिर्फ उसके बच्चे की माँ नहीं, बल्कि यह अकेली वो औरत है जिसने रजत साहनी के वजूद को अंदर तक झकझोर दिया है। वह बेड से उठा, उसने चांदनी पर मखमली कंबल ओढ़ाया और बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी नफरत कबूल है मुझे चांदनी, तुम जितनी नफरत कर सकती हो करो, लेकिन इस महल से और मेरी जिंदगी से बाहर जाने का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुम चाहो या न चाहो, अब मेरी ही बनकर रहना होगा। एक दिन तुम खुद मुझसे प्यार करोगी, याद रखना। वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। रजत ने उसके गालों को धीरे से सहलाया, उसकी आंखों में जुनून था। जरूर आएगा वो दिन, तुम खुद मेरे पास आओगी। रजत के जाने के बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा और चांदनी के सुबकने की आवाज बची थी। वह आलीशान कमरा, वह मखमली बिस्तर और चारों तरफ बिखरी सुख सुविधाएं चांदनी को किसी काल कोठरी से कम नहीं लग रही थी। उसने अपनी हथेलियों को अपने पेट पर रखा जहां उसका बच्चा पल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब एक अजीब सी शक्ति आ रही थी। उसने खुद से वादा किया, वह इसे सोने के पिंजरे में खुद को टूटने नहीं देगी। रात बीत गई और सुबह की पहली किरण के साथ ही शहानी मैंसन में हलचल शुरू हुई। सुबह होते ही कमरे का दरवाजा खुला और शहर की सबसे मशहूर महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ अपनी टीम और आधुनिक मशीनों के साथ भीतर दाखिल हुई। रजत ने रात में ही अपनी पूरी मेडिकल टीम को मेंशन में तैनात कर दिया था। गुड मॉर्निंग मिसेस सहानी, हम आपका रूटीन चेकअप करने आए हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस सहानी शब्द सुनते ही चांदनी के बदन में जैसे करंट दौड़ गया। उसने डॉक्टर के हाथ को झटके से पीछे हटा दिया। मुझे मिसेस सहानी मत कहिए, मेरा नाम चांदनी है और मुझे किसी चेकअप की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरी माँ को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मैं इस कमरे में किसी डॉक्टर या दवा को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। डॉक्टर और नर्स चांदनी की सख्त जिद के आगे बेबस खड़ी थी। कमरे में तनाव एक बार फिर से बढ़ने वाला था, तभी दरवाजे पर एक भारी और परिचित साया उभरा। रजत सहानी, जो पिछले 2 दिन से हर पल चांदनी की पल पल रिपोर्ट ले रहा था, कमरे के भीतर दाखिल हुआ। पिछले 2 दिनों के आराम, ड्रिप्स और जबरन ही सही पर पौष्टिक खुराक ने चांदनी के शरीर पर अपना असर दिखाया था। आज उसका चेहरा थोड़ा चमक रहा था। उसकी बेजान और पीली पड़ चुकी त्वचा पर अब एक हल्की सी गुलाबी रंगत तैर रही थी, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। रजत खामोशी से उसके बेड के करीब आया। चांदनी का गुस्सा और उसकी तनी हुई भौहें देखकर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बेहद नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और चांदनी के माथे पर आ रही बालों की आवारा लट को धीरे से पीछे किया। उसकी उंगलियों की छुअन चांदनी के कान के पीछे ठहर गया। चांदनी ने नफरत से अपना चेहरा तुरंत पीछे झटक लिया, लेकिन रजत के होठों पर एक मुस्कान तैर आई। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव और जुनून था। उसने बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी ये बगावत ने मुझे तुम्हारा कायल कर दिया है चांदनी। यह जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सुलगती हुई आग है ना, यही मुझे हर पल तुम्हारा दीवाना बना रही है। जितनी नफरत दिखानी है दिखाओ, लेकिन अपनी सेहत से समझौता मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। चांदनी ने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए सीधे रजत की फौलादी नजरों में झांका और कहा, अपनी इस नकली तारीफ और झूठी फिक्र को अपने पास रखो रजत सहानी। मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी माँ कहाँ है? जब तक मैं अपनी माँ को अपने सामने सही सलामत नहीं देख लेती, मैं इस कमरे में किसी डॉक्टर या तुम्हारी किसी दवा को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मारना चाहते हो मुझे और इस बच्चे को तो मार डालो। रजत ने एक गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि चांदनी को डराकर या बलपूर्वक हर बार नहीं झुकाया जा सकता। उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और उसकी ताकत भी। रजत ने डॉक्टर और मेडिकल टीम की तरफ देखा, उन्हें कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। जब कमरा पूरी तरह खाली हो गया तो रजत ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक बटन दबाकर स्क्रीन चांदनी के सामने कर दी। स्क्रीन पर नीचे वाले गेस्ट हाउस का लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। शर्मिला जी वहां एक साफ सुथरे आलीशान कमरे के सोफे पर बैठी थी। उनके सामने खाने पीने का सारा सामान रखा था और 2 महिला कर्मचारी उनकी देखभाल के लिए खड़ी थी। देखो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, रजत ने फोन वापस जेब में रखते हुए कहा। मैंने उनसे उनका हक नहीं छीना है, बस
उन्हें तुमसे थोड़ा दूर रखा है ताकि तुम बिना किसी बाहरी प्रभाव के सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दे सको। उसने बेड के किनारे बैठकर चांदनी के दोनों कांपते हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। चांदनी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रजत की पकड़ ढीली नहीं हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो चांदनी, मैं एक सौदा कर रहा हूँ तुमसे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ रोज सुबह और शाम तुमसे मिलने इस कमरे में आए, तो तुम्हें डॉक्टर की हर बात माननी होगी। हर चेकअप, हर दवा और हर वक्त का खाना तुम्हें बिना किसी ड्रामे के पूरा करना होगा। और मगर तुमने एक बार भी मना किया तो तुम अपनी माँ की शक्ल देखने के लिए भी तरस जाओगी। रजत की इस कूटनीति और क्रूर शर्त ने चांदनी को अंदर तक झकझोर दिया। वह जानती थी कि यह शख्स अपनी बात का कितना पक्का और खतरनाक है। अपनी माँ की सुरक्षा और उनसे मिलने की चाहत के आगे उसका स्वाभिमान एक बार फिर हार गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भारी मन से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। रजत के चेहरे पर एक विजेता की चमक आ गई। उसने उठकर कमरे का दरवाजा खोला, डॉक्टर को भीतर बुलाते हुए कहा, चेकअप शुरू कीजिए डॉक्टर। मिसेस साहनी अब पूरी तरह से सहयोग करेगी। मिसेस साहनी शब्द एक बार फिर चांदनी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा, लेकिन अपनी माँ के लिए उसने इस दर्द को भी अपने भीतर दफन कर लिया। वह जानती थी कि इस सोने के पिंजरे की जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली थी। डॉक्टरों ने अपना चेकअप पूरा किया और राहत की सांस लेते हुए बताया कि तनाव के बावजूद बच्चा और चांदनी दोनों सुरक्षित है। जैसे ही मेडिकल टीम बाहर निकली, कमरे का भारी दरवाजा खुला और शर्मिला जी तेजी से कमरे के भीतर दाखिल हुई। मेरी बच्ची, शर्मिला जी ने दौड़कर चांदनी को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी काफी देर तक एक दूसरे को पकड़कर रोती रही। चांदनी ने अपनी माँ के चेहरे को छूकर देखा। माँ, आप ठीक तो है ना? मुझे डर था कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। शर्मिला जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उनका चेहरा एक अजीब से असमंजस से घिर गया। उन्होंने चांदनी के हाथों को सहलाते हुए कहा, नहीं चांदनी, सच तो यह है कि उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि जो कल रात हुआ उसके बाद मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि उस इंसान को क्या नाम दूँ। चांदनी ने हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखा। क्या मतलब माँ, आप क्या कह रही है? शर्मिला जी ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रही हो कि बाहर कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वह धीमी आवाज में कहा, कल रात जब मुझे नीचे गेस्ट हाउस में ले जाया गया तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी घबराहट और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं बेहोश होती, वहां शहर के सबसे बड़े डॉक्टर की टीम पहुंच गई। रजत ने विशेष रूप से मेरे लिए डॉक्टरों का तैनात किया था। उसने मेरा पूरा मेडिकल चेकअप करवाया, मुझे दवाइयाँ दी और तब तक चैन नहीं लिया जब तक मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो गया। चांदनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो इंसान बेरहमी से किसी की जान ले सकता है, वह उसकी माँ की सेहत की परवाह कर रहा था। यह सब उसका दिखावा है माँ, वह बस हमें कमजोर करना चाहता है। शर्मिला जी ने सिर हिलाया और चांदनी की आंखों में देखते हुए कहा, शायद तू सही कहती है बेटा, लेकिन कल देर रात जो मैंने देखा वह कोई दिखावा नहीं लग रहा था। जब डॉक्टर चले गए और मैं कमरे में अकेली थी, तब रजत वहां आया। चांदनी की सांसें थम गई। वह आपके पास आया था? उसने आपको धमकाया? नहीं चांदनी, माँ की आवाज भारी हो गई। वह धमकाने नहीं आया था। वह खूंखार माफिया जिसके एक इशारे पर लोग कांपते हैं, कल रात मेरे बिस्तर के पास फर्श पर बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़े और मुझसे अपनी हर उस गलती के लिए माफी मांगी जो उसने अतीत में तुम्हारे साथ की है। शर्मिला जी ने एक गहरी सांस ली और आगे बताया, उसकी आंखों में कोई गुरूर नहीं था। उसने मुझसे कहा, शर्मिला जी, मैं जानता हूँ कि मैंने चांदनी की जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं अपने गुनाहों को मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं इस बच्चे और चांदनी को खोना भी नहीं चाहता। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। बेटा, उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द और पछतावा था। माँ की बातें सुनकर चांदनी का दिल दहल गया। वह जिस रजत सहानी से सिर्फ नर्क जैसी क्रूरता की उम्मीद करती थी, वह उसकी माँ के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। यह बात उसकी समझ से परे थी।
उसकी नफरत की दीवार में एक बहुत छोटा सा अनचाहा छेद हो चुका था, लेकिन उसका स्वाभिमान अब भी अडिग था। उसने अपने हाथ कस लिए और खिड़की से बाहर देखते हुए गुदगुदाई, चाहे वह गिरगिट की तरह कितने भी रंग बदल ले माँ, उसने जो जख्म मुझे दिए हैं उनकी माफ़ी इस जन्म में तो मुमकिन नहीं। यहाँ से कहानी एक बेहद दिलचस्प, भावुक और मनोवैज्ञानिक मोड़ लेगी, जहाँ रजत का माफिया अवतार चांदनी की खामोश बगावत के सामने धीरे धीरे घुटने टेकने लगेगा। इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।